क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम और आप जैसे सामान्य व्यक्ति से परमेश्वर की बड़ी योजना कैसे पूरी हो सकती है? हम साधारण से लोग असाधारण कार्य को कैसे कर सकते हैं? इस बात की अभिव्यक्ति, इस बात का चित्र हमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों की जीवनी में दिखाई देता है। तो हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के एक ऐसे ही चेले के विषय में परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि एक साधारण सा, सामान्य सा व्यक्ति जिसके हृदय में कभी कभी शंका हो जाती थी, जिसका विश्वास डगमगा जाता था, कैसे परमेश्वर ने उसे अपनी योजना पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल किया और अपने जीवन के अंतिम समय तक यह व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा, यहाँ तक कि उसको अपने प्राणों को देकर इस बात की, अपने विश्वास की दृढ़ता की कीमत चुकाना पड़ी। तो आइए हम हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको आज कुछ संदेश देना चाहता है, नई प्रेरणा से भरना चाहता है, उसके मार्ग पर आगे चलने के लिए प्रेरित करना चाहता है। इस आराधना में हम सम्मिलित होंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उससे प्रार्थना के द्वारा बातचीत करेंगे और उसकी आवाज को सुनेंगे और अपने चिंतन को जागृत करेंगे और सकारात्मक रूप से उस अनंत जीवन की राह पर चलने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने के पूर्व परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिछले सप्ताह की सुरक्षा, सामर्थ और अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम आपकी आराधना करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना है आप हमारे मध्य उपस्थित हों। जब हम गीतों को गाते हैं तो वास्तव में दिल की गहराइयों से आपकी महिमा और स्तुति कर सके। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपना पूरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित कर सकें। जब हम संदेश सुनते हैं तो हम उसे समझ सकें और उसे अपने हृदय में स्थान दे सकें, उसके अनुरूप अपने जीवनों को ढाल सकें। जब हम आपकी मेज की सहभागिता करते हैं तो हम इस विधि के मर्म को जान सकें और समझ सकें, जिससे हमारे जीवन आत्मिक रूप से आशीषित और समृद्ध हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हैं तो आपकी आशीषों के गिनने की समझ हमें दे। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए। पिता, आपकी दया और आपकी सामर्थ का हाथ उन बीमारों पर रहे और वे पूर्ण स्वस्थ हों और आपकी महिमा और आपकी गवाही के माध्यम बन सके। संपूर्ण आराधना पर फिर से आपकी आशीष मांगते हैं। इस विनती को बड़े आदर भक्ति के साथ एकलौते बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ के भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गाएंगे। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान।
जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जब उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनहगार तू समझ ले, ये चीजें सारी पानी है पानी है। ये चीजें सारी पानी है पानी है। ये चीजें सारी पानी है पानी है। अनदेखी चीजें अपनी हैं। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को, अब छोड़ दुनिया के सुखों को सुखों को। कि उसकी खुशी जाती है, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी, होगी तमाम जब जिंदगी जिंदगी। कोई कौड़ी साथ न जाएगी। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे बीते जाते हैं जाते हैं, दिन तेरे बीते जाते हैं जाते हैं, दिन तेरे बीते जाते हैं जाते हैं। दुनिया के बेअद सोचों में पेशतर खुदा के गजब से गजब से, पेशतर खुदा के गजब से गजब से, पेशतर खुदा के गजब से गजब से। तू आ कदमों पर यीशु के। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को, यीशु के खून के चश्मे को चश्मे को। बेबैठा कलवरी से
गुनाह सब होंगे तेरे दूर तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर तेरे दूर, गुनाह सब होंगे तेरे दूर, उसमें जग होता खाने से। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, मैं तो था बहुत गुनहगार गुनहगार, यीशु ने मुझको किया माफ। क्यों नहीं आता उसके पास उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास उसके पास, क्यों नहीं आता उसके पास, ताकि तू भी हो बिल्कुल साफ। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ तो उस समय मूलतः प्रभु यीशु मसीह 12 शिष्यों को इस संसार में छोड़ गया और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेकर ये शिष्य दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए और इन्होंने मानो एक क्रांति ला दी। और आज यही कारण है कि सारी दुनिया में सब तरफ प्रभु यीशु मसीह के शिष्य फैले हुए हैं और एक बहुत बड़ा प्रतिशत इस संसार की जनसंख्या का प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहा है। आज इन्हीं शिष्यों में एक शिष्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस चेले का नाम फिलिप्पुस था। फिलिप्पुस एक ग्रीक भाषा का नाम है जिसका अर्थ होता है घोड़ों का प्रेमी। फिलिप्पुस गलील के एक छोटे गांव बैतसैदा का मूल निवासी था, जहां के पतरस और अंद्रयास भी थे। फिलिप्पुस भी मछुआरा था, मछली पकड़ने का कार्य करता था। शायद प्रभु यीशु मसीह के अन्य शिष्य पतरस, अंद्रयास, याकूब और यूहन्ना से उसका पूर्व में परिचय रहा होगा, क्योंकि ये सभी मछुआरे थे, यही इनका धंधा था और ये सब बैतसैदा के रहने वाले थे। फिलिप्पुस के विषय में यदि हम देखते हैं तो बहुत व्यवहारिक व्यक्ति था। वह भावनाओं में नहीं बहता था, परंतु सावधानी पूर्वक और बड़ी व्यवहारिकता से समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया करता था। वह देखने परखने के बाद ही किसी बात पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसका नाम तो ग्रीक भाषा का था, परंतु जन्म से वह यहूदी था। बहुत से टीकाकारों के अनुसार वह भी पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शिष्य था। यूहन्ना के अलावा अन्य सुसमाचारों में फिलिप्पुस के नाम के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु यूहन्ना ने कुछ घटनाओं में फिलिप्पुस का उल्लेख किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 43वीं आयत में लिखा हुआ है कि दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाने का निश्चय किया और फिलिप्पुस से मिलकर उससे कहा, मेरे पीछे आ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 44वीं आयत में भी फिलिप्पुस का विवरण पाया जाता है, जहां पर लिखा हुआ है कि फिलिप्पुस, अंद्रयास और पतरस भी बैतसैदा के निवासी थे। इसी पुस्तक के पहले अध्याय की 45वीं और 46वीं आयतों में इस बात का वर्णन है कि फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उनसे कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और नबियों ने भी लिखा है कि वह मसीहा हमको मिल गया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र, नासरत का निवासी यीशु। इसी पुस्तक में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 20वीं से 22वीं आयतों में लिखा है, जो लोग पर्व में आराधना करने जा रहे थे उनमें कुछ यूनानी थे। ये फिलिप्पुस के पास, जो गलील के बैतसैदा का था, आकर उससे पूछने लगे, महोदय, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु को बताया। इन संदर्भों पर ध्यानपूर्वक गौर करने के बाद फिलिप्पुस के जीवन में जो प्रमुख बातें दिखाई देती हैं, उन पर आज हम
अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करने के लिए चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस व्यक्ति में कौन सी विशेषता थी जो हम में होना चाहिए, जिससे हमारे जीवन से भी हम दूसरों को प्रभावित कर सकें और बहुतों को परमेश्वर के मार्ग पर ला सकें। पहली बात यह कि फिलिप्पुस वचन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति था। फिलिप्पुस के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने अपने दोस्त नथानिएल के साथ मसीह के विषय में अध्ययन किया था। मूसा की पुस्तक और नबियों की भविष्यवाणियों के द्वारा उसे मसीहा की जानकारी प्राप्त थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया तब फिलिप्पुस जैसे व्यवहारिक व्यक्ति ने अवश्य अपनी शंका दूर करने के लिए कुछ तर्क संगत प्रश्न किए होंगे। जब वह उसके उत्तर से पूर्ण संतुष्ट हुआ होगा, तभी पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल के साथ वह प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसके हृदय में यीशु मसीह के मसीहा होने का कोई भी संदेह नहीं था, क्योंकि उसने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का अध्ययन किया था, उसने अपने मित्र से चर्चा की थी और उसने उन भविष्यवक्ताओं के जो गुण थे वो प्रभु यीशु मसीह में देखे थे, जिसके संबंध में उन्होंने भविष्यवाणी की थी। दूसरी बात फिलिप्पुस के विषय में हम देखते हैं कि वह न सिर्फ विश्वास करने वाला व्यक्ति था, पर उस विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति था, अर्थात वह गवाही देने वाला व्यक्ति था। फिलिप्पुस ने सर्वप्रथम यह गवाही अपने मित्र नथानिएल को दी थी। उसने बताया कि जिसके विषय में पूरे विश्वास और पूरी दृढ़ता के साथ उसने मूसा की पुस्तक और नबियों की भविष्यवाणियों से पढ़ा है, वह अर्थात पतरस, अंद्रयास और फिलिप्पुस को मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र है, नासरत का रहने वाला है, यीशु है और यही मसीहा है, यही उद्धार करता है और यही जगत को बचाने वाला प्रभु है। वह प्रभु यीशु मसीह की गवाही अपने जीवन के अंतिम समय तक देता रहा। यदि हम इतिहास को देखें तो इस बात के प्रमाण हमको मिलते हैं। फिलिप्पुस सरलता से अपनी बातों को प्रमाणित कर सकता था। ऐसा ही नहीं कि उसने कुछ कह दिया, पर उसके कथन को प्रमाणित करने की क्षमता भी उसमें पाई जाती थी प्रमाणों के साथ। जब नथानिएल ने फिलिप्पुस की गवाही को झूठा ठहराते हुए उस पर कटाक्ष किया कि क्या नासरत से भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है, इस टिप्पणी से नथानिएल का मतलब यह था कि नासरत जैसे भ्रष्ट शहर से भी कोई क्या अच्छा व्यक्ति उत्पन्न हो सकता है। नासरत के एक ओर यरूशलेम था और दूसरी तरफ बंदरगाह था। धनी व्यापारी यरूशलेम से यात्रा करते हुए वहां रात बिताते थे, वहां ठहरते थे, तब वो व्यापार करने बंदरगाह जाते थे। और इस शहर में वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना, नशा करना, ये सब बातें बहुत ज्यादा पाई जाती थीं। लोगों का नैतिक पतन भी हुआ करता था। इस शहर में संभ्रांत नागरिकों का रहना बड़ा मुश्किल था और ऐसे दूषित वातावरण में कोई महान पुरुष के प्रकट होने की बात वास्तव में चौंकाने वाली बात थी, और वह भी मसीहा के आने की बात। नथानिएल की इस शंका का भी फिलिप्पुस ने बड़ा ही सीधा, सरल और व्यवहारिक हल बताया कि वह स्वयं ही आकर के देख ले, वह स्वयं ही अनुभव कर ले, वह स्वयं ही अपनी शंका को दूर कर ले, क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह में जो नासरत का निवासी था, उसमें भविष्यवक्ताओं की सारी बातें पूर्ण होती हैं, उनकी भविष्यवाणियां पूर्ण होती हैं कि यही मसीहा है, यही है जो उद्धार करता है, यही है जो संसार को बचाने के लिए इस संसार में आया है। बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण बातें फिलिप्पुस ने बताई थी। फिलिप्पुस के जीवन में जो तीसरी बात हम देखते हैं कि वो बड़ा साहसी व्यक्ति था। अपने मित्रों से प्रभु यीशु मसीह को चलकर देख ले बोलने का साहस उसमें था। कितने ऐसे अनुयायी हैं जो कहते हैं कि हम इस पर विश्वास करते हैं, आप भी चल करके देख लो। यीशु मसीह का सांसारिक जीवन, उसके आश्चर्य कर्म, उसके प्रवचन,
एवं शिक्षाएं उसका जगत के पापों की क्षमा करने के लिए बलिदान, उसका पुनरुत्थान, उसके स्वर्गारोहण एवं उसके पुनरागमन की प्रतिज्ञा सब कुछ अद्वितीय है। ऐसी बातें किसी के विषय में नहीं पाई गई, ऐसी बातें किसी ने नहीं कही, ऐसी बातें किसी की जिंदगी में पूरी होते हुए नहीं देखी गई। और इसीलिए फिलिप्पुस को दृढ़ विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और उसी में पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन की निश्चितता संभव है। चौथी बात जो हम फिलिप्पुस के जीवन में देखते हैं और जो मानवीय जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि मानव होने के नाते हमारे जीवन में भी कभी कभी कमजोरी आ जाती है, शंका आ जाती है, हमारा विश्वास भी कभी कभी अस्थिर हो जाता है, और इसलिए हम फिलिप्पुस के जीवन से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 5वीं से 7वीं आयतों में लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक विशाल भीड़ को अपने पास आते हुए देखा, तो यीशु ने फिलिप्पुस से पूछा, इनके भोजन के लिए हम कहां से रोटी मोल लें? वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस के विश्वास को परखने के लिए यह बात पूछ रहा था, क्योंकि वह स्वयं जानता था कि उसे क्या करना है, परंतु वह फिलिप्पुस से उत्तर पूछना चाहता था। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, 200 दीनार की भी रोटियां उनके लिए पर्याप्त ना होंगी कि प्रत्येक को थोड़ी थोड़ी भी मिल सके। हम भी फिलिप्पुस के समान तथ्य एवं वैज्ञानिक प्रमाणों के दायरे में ही सीमित ना रहें, व्यवहारिकता से कुछ ऊपर उठकर आत्मिकता में भी आगे बढ़ें, क्योंकि फिलिप्पुस सोचता था इतनी भीड़ को एक रिमोट क्षेत्र में, एक एकांत क्षेत्र में, एक जंगल के क्षेत्र में भोजन कैसे दिया जाएगा, उनकी भूख को कैसे तृप्त किया जाएगा। हजारों की संख्या है, वहां तो किसी भी प्रकार से भोजन खरीदना, प्राप्त करना, लाना संभव नहीं है। हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है जब हमारे जीवन में सांसारिकता आत्मिकता को दबाने का प्रयास करती है, हमारे मन में शंका उत्पन्न करती है, और हम हर एक बात को इस ढंग से देखते हैं कि संसार का सोच तो ऐसा है, सांसारिक रूप से यह बात संभव नहीं होगी, पर हम यह नहीं सोच पाते कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हर बात संभव है, परमेश्वर में हर असंभव बात संभव है। विश्वास की परिभाषा यदि हम देखें तो लिखा हुआ है वचन में, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। फिलिप्पुस ने जो कुछ देखा केवल उन्हीं बातों पर विश्वास किया। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री के 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आत्मिकता में हम परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, उसकी क्षमा, उसके अनुग्रह पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे हम स्वयं को अधिक सशक्त, संतुष्ट एवं सुरक्षित महसूस करते हैं। व्यवहारिकता सांसारिक संसाधनों एवं मानवीय सामर्थ्य पर भरोसा रखना है, जिससे प्राय हम में दुर्बलता, असंतुष्टि एवं असुरक्षा की भावनाएं पनपती हैं और बढ़ती जाती हैं। व्यवहारिकता से बहुधा हमारा चिंतन निराशावादी भी हो जाता है, परंतु आत्मिकता से हमारा विश्वास पूर्ण रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होता है कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर सर्वसामर्थी है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, जो सृष्टि करता है, जो पालनहार है, तारणहार है, महान है, जिसके हाथों में सभी स्थितियों का नियंत्रण है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसके वचन मात्र से सारी यूनिवर्स की संरचना हो जाती है, जो हमारी हर समस्या का, कठिन से कठिन बात का समाधान करने में, अद्भुत युक्ति करने में समर्थ है। ऐसे महान परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हमें अद्भुत सामर्थ्य मिलती है। हमारा चिंतन फिलिप्पुस के समान निराशावादी और नकारात्मक न होकर आशावादी और सकारात्मक हो जाता है, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के साथ सब बातें संभव हैं।
जीवन में जब हमारी जिंदगियों में कठिनाइयां आती हैं तो हमारा विश्वास भी फिलिप्पुस के समान डगमगाता है, परंतु हमको देखना है परमेश्वर की ओर। एक और बात हम फिलिप्पुस में पाते हैं, वह यह है कि वह विश्वास में कभी कभी कमजोर तो हो जाता था। उसमें हमारे और आपके समान कभी कभी परिस्थितियों को देखकर शंका भी उत्पन्न हो जाती थी, परंतु वह प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पित था। उसका समर्पण था, प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसमें आज्ञाकारिता थी और उसमें निर्णय लेने की क्षमता उतनी अधिक नहीं थी कि वो आत्मिकता से भरकर कोई निर्णय ले ले। उसका नजरिया कभी कभी संसार के समान हो जाता था, भौतिकवादी हो जाता था, परंतु इन सब कमजोरियों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने उसका उपयोग किया, क्योंकि फिलिप्पुस ने स्वयं को उसकी सेवा के लिए संपूर्णता से समर्पित कर दिया था। आज हम में भी बहुत सी कमियां हो सकती हैं, कमजोरियां हो सकती हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम में शंका उत्पन्न हो जाती है परमेश्वर के प्रति, उसकी सामर्थ्य के प्रति। परंतु यदि हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं और यह मानते हैं कि हमें तो पीछे चलते जाना है, चाहे हमारे मन में कैसी भी भावनाएं आए, चाहे हमारे मन में कैसी भी निराशाएं आए, परंतु यह मसीहा है, यह परमेश्वर का पुत्र है, यह सृष्टिकर्ता है, यह मुक्तिदाता है, हमें तो अपने से कहीं अधिक विश्वास उसके पीछे चलने में, उसका अनुगमन करने में, उसकी आज्ञाओं को मानने में होना चाहिए। तो परमेश्वर हम मिट्टी के कुपात्रों में अपनी सामर्थ भरकर हमारा उपयोग करता है, जैसा कि उसने फिलिप्पुस के साथ किया। क्या हमारा समर्पण फिलिप्पुस के समान है? फिलिप्पुस की मृत्यु के संदर्भ में संतों की जीवनी के ऐतिहासिक संकलन के द्वारा यह बात पता चलती है कि एशिया के विभिन्न देशों में फिलिप्पुस ने यात्रा की। जब चेलों ने सुसमाचार का प्रचार प्रारंभ किया तो जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे वो बढ़ने लगे। उस समय एशियाई देशों में जादू टोना और भविष्य बताने वालों का कुप्रभाव छाया हुआ था और तंत्र मंत्र करने वालों की भरमार थी। कितने दुष्ट आत्माओं के वश में थे और उनके द्वारा भविष्य बता देते थे, चमत्कार भी दिखा देते थे और इन बातों से वह लोगों पर अपना अधिकार जमाते थे और बहुत सा मनचाहा पैसा वसूलते थे। व्यवहारिक फिलिप्पुस को ये सब बातें बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं होती थी और फिलिप्पुस ने इन बातों का विरोध करते हुए सुसमाचार का प्रचार करना प्रारंभ किया, भ्रांतियों को दूर करना प्रारंभ किया और सच्चे मसीहा की गवाही देना प्रारंभ कर दिया। इसी कार्य से वह गलातिया गया, इसी कार्य से वह फ्रूगिया गया, वहां से वो हिरियापुलिस पहुंचा। वहां लोग किसी विशिष्ट सर्प की प्रतिमा बनाकर उसकी उपासना करते थे और सोचते थे कि सर्प की उपासना करने से उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिलिप्पुस ने उन लोगों के बीच में जाकर भी जीवते परमेश्वर का, जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी, जिसने संसार को रचा, जो सच्चा परमेश्वर है, उसका प्रचार किया। तो बहुत लोगों की आत्मिक आंखें खुल गईं और उन्होंने सृष्टि से बढ़कर सृष्टिकर्ता की उपासना करना प्रमुख समझा और उन्होंने तब फिर सच्चे जीवित परमेश्वर की उपासना की। और कितने लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है और वह हमारे पापों को क्षमा करके अनंत जीवन देता है। इस बात से वहां के शासक और विशेष रूप से धार्मिक अगुए फिलिप्पुस के प्रति बहुत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध का कारण यह था कि जिन्होंने धर्म के नाम पर झूठी और आधारहीन मान्यताओं के कारण धंधा करना शुरू कर दिया था, उन्हें हानि होने लगी थी, क्योंकि फिलिप्पुस के प्रचार से उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जाना और जादू टोना और गलत बातों पर, जो पारंपरिक थी, जो झूठी थी, जो आधारहीन थी, उन पर विश्वास करना छोड़ दिया। और इसलिए जो चढ़ावा था, जो दान था, वो ऐसे धार्मिक अगुओं
को देना लोगों ने बंद कर दिया और अंधविश्वास से निकलकर वो सच्चे विश्वास में आ गए। इन धार्मिक गुरुओं ने अपने प्रभाव से शासन पर दबाव डाला और फिलिप्पुस को कैद में डलवा दिया। और यह भी इतिहास में लिखा हुआ है कि फिलिप्पुस को कैद में डालकर उसको प्रताड़ित भी किया गया। उसको शारीरिक और मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा, परंतु इसके बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह पर वह अपने अंतिम समय तक विश्वास बनाए रखा और अपने समर्पण में वह दृढ़ और अटल रहा। अंत में उसे भी मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। पहले उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके वस्त्र फाड़ दिए गए, उसको अपमानित किया गया, उसको नग्न किया गया और उसको क्रूस पर उल्टा लटकाकर टांग दिया गया और उसके शरीर को बेध कर औजारों से काट डाला गया, जिसके कारण इतना खून बहा कि उसकी मृत्यु हो गई। मरने के पहले उसकी केवल यही एक अंतिम इच्छा थी कि उसके मृतक देह को मलमल के कपड़े में न लपेटा जाए, जो परंपरा थी, क्योंकि वैसे मलमल के वस्त्र में प्रभु यीशु मसीह को, उसके मसीहा को लपेटा गया था और वह अपने आप को उसकी समानता के योग्य नहीं समझता था। फिलिप्पुस के मित्र नथानिएल ने उसके मृतक शरीर को क्रूस पर से उतारने की अनुमति ली और उसे दफना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, अपने विश्वास में स्थिर रहने के लिए, अपने समर्पण के लिए उसको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। इस प्रकार फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के 52 वर्ष बाद एशिया माइनर के हिरापुलिस नामक नगर में विश्वास की गवाही देता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हमारे लिए आज क्या शिक्षा है? हमने तो देखा फिलिप्पुस के जीवन को, उसके जीवन के विवरण से हमें प्रेरणा मिली। हमने सीखा कि हमें निरंतर वचन का अध्ययन करना है, जो कुछ वचन में लिखा है उस पर चलना है। वचन से ही हमें आशा मिलती है, वचन से ही हमें सामर्थ्य मिलती है, वचन से ही हमें सच्चे और जीवते परमेश्वर सृष्टिकर्ता की राह क्या है, उस राह पर चलने की प्रेरणा हमको मिलती है और उस वचन से हमारी जिंदगियां प्रकाशित होती हैं और हमारा उद्धार होता है। एक और बात हमने फिलिप्पुस के जीवन से सीखी कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मान लेना, ना सिर्फ सच्चे परमेश्वर के विषय में जान लेना, ना सिर्फ वचन का अध्ययन करना पर्याप्त है, परंतु उसकी गवाही हमारी जिंदगियों से होना चाहिए। उसकी गवाही देने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमको अंधविश्वास से हटकर जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके मार्ग पर चलना है और इसके लिए हमारी जिंदगी में साहस होना चाहिए, जैसा हमने फिलिप्पुस की जीवन में देखा। और यहाँ तक कि मृत्यु दंड के समय तक और जब तक उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, हमने देखा कि वो साहस से परमेश्वर के पीछे चलता रहा, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता रहा। हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर आत्मिकता में परिपक्व होते जाना है। हमको हर दिन पिछले दिन से बेहतर जीवन जीना है, परिपक्वता से भरा हुआ जीवन जीना है। आगे बढ़ते हुए उम्र के पड़ाव में एक से दूसरे स्थान पर पहुंचते हुए हमारी जिंदगियों में जो अच्छाइयां हैं, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। और फिलिप्पुस के जीवन से हमें यह भी शिक्षा और प्रेरणा मिलती है कि जीवन के अंतिम समय तक हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहना है और यह तभी संभव है जब हम संसार से समझौता ना करें और संपूर्णता से समर्पित होकर यह कह सकें कि परमेश्वर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं जाऊँगा, जहाँ जहाँ अंधकार है मैं वहाँ तेरे वचन से इस संसार को प्रकाशित करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का, अनंत जीवन का संदेश देता रहूँगा।
तो क्या आज आपके जीवन में कुछ प्रेरणा मिली? आज आपने अपने हृदय को देखा? आपने क्या इस बात को समझा कि हमको अपनी जिंदगी के अंतिम समय तक सच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, उद्धार प्राप्त करना है, जिससे कि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, आत्मा का उद्धार हो और हम इस संसार से गुजर के परमेश्वर के धाम में अनंत काल तक सदा सर्वदा वास कर सकें। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। आइए हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके बलिदान के लिए। उन्हें देखो खुदा, जब हम इस ब्यारी में शामिल होते हैं तो हम परमेश्वर पिता अपने आप को जांचने वाले बन सकें, अपने पापों से माफ़ी मांगने वाले बन सकें और अपने आप को आपके हाथों में सौंपने वाले बन सकें। सारा आदर, सारी महिमा हम सबों के जीवन से सिर्फ आप ही को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप में से जिसने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है वो इस विधि में शामिल हो सकते हैं। आइए हम ब्यारी में शामिल हों। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण हुआ पिता।
हम प्रभु भोज में शामिल हो सके पिता, इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। इसके माध्यम से हम आपके बलिदान को याद रख सकें पिता, और अपने जीवनों में जब आगे बढ़ते हैं पिता परमेश्वर, सही चाल चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, वक्ता के लिए धन्यवाद करते हैं कि उनके माध्यम से आपका वचन हमारे बीच आ सका पिता परमेश्वर। इसे हमने जबकि सुना है पिता, इसे ग्रहण करें और इस पे चलने वाले हो सके। हमारे जीवनों से केवल आपको महिमा मिल सके। बीमारों के लिए प्रार्थना विनती करते पिता, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बना के रखिए। बच्चों के साथ हुई बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता, ताकि वो अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। हम प्रार्थना विनती करते जवानों के लिए पिता, आप उनको भी अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे बढ़ सके और आपके नाम की महिमा उनके जीवनों से हो सके पिता परमेश्वर। आने वाले सप्ताह पर भी आपकी अगुवाई और आशीष का हाथ चाहते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में, पवित्र आत्मा। विश्वासी हृदय से परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।